बूटस्ट्रैप से कौन हॉवर में क्या यूज कर रहा है। सिंपली इंस्पेक्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके बूटस्ट्रैप ने लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम कलर के बजाय हम ये चाहते हो कि हमारे जो हमारा ये वर्ड्स हैं ये हमारे ब्लिंक करे जब हम हॉवर करें, फिर क्या करें? क्या लिंक करें? ब्लिंक करें मतलब कि ये हल्के और तेज हो जाए। आ, उसको आप सिंपली हॉवर में जाके आप खुद जिस तरह की चाहिए तो आप उस तरह से स्टाइल कर सकते हैं उसको। आई थिंक ये कह रहे हैं उसे ट्रांजिशन ट्रांजिशन लगानी पड़ती है, वो एक सिर्फ कलर से चेंज नहीं होता। लाइक अच्छा ब्लिंक कर रहे हैं वो मतलब कि जैसे स्केल हम उसको देते हैं कि लाइक वो लाइक उसकी विड्थ या हाइट थोड़ी सी वो चेंज हो, उस तरह आप उस तरह कह रहे हैं, मतलब नहीं कि नहीं, वो जिस तरह बाउंस करता ये कर्सर जिस तरह बाउंस। ब्लिंक कर रहा है ना, जिस तरह हम्म। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, जी आता है फिर जाता है फिर रिपीट होता है फिर डिसअपीयर होता है, बिल्कुल। उस तरह का है। वो हम हाँ वो ट्रांजिशन की सीएसएस की प्रॉपर्टी उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। इससे भी नहीं हो रहा है, ये बूटस्ट्रैप की वजह से हो रहा है, और बूटस्ट्रैप फाइल ने सेव अपना कर हॉवर रहे दिया हैं, है, तो वो डिफॉल्ट वही यूज कर रहा है। फाइल सेव कर रहे हैं, हाँ। फिर भी नहीं हो रहा। नो, होना चाहिए वैसे इसको। सिर्फ बैकग्राउंड ट्राई करें, बैकग्राउंड कलर ना करें, बैकग्राउंड ट्राई करें सिर्फ प्रॉपर्टी। आ, हो तो जाता है, आई डोंट। हाँ, मतलब मैं इसको रेड दे देता हूँ। ऑप्स नहीं हो रहा, वो प्रेसिडेंस दे रहा है, बूटस्ट्रैप की जो क्लास है उसको ही प्रेसिडेंस दे रहा है। सर लास्ट क्लास में आपने बोला था कि अगर हम इम्पोर्टेंट ऐड कर दें तो वो हमारी दूसरी टर्म यूज होती है, तो अब इम्पोर्टेंट ऐड करके नहीं हो सकता? हाँ चेक करता हूँ, क्योंकि अब दोनों इम्पोर्टेंट उसको भी लगा, मैंने वो चेक किया, दोनों को इम्पोर्टेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी बूटस्ट्रैप को नहीं भी हो रहा। इम्पोर्टेंट लगा होता है ना, बूटस्ट्रैप को हाँ भी इम्पोर्टेंट बूटस्ट्रैप लगा होता है। उसको प्रेसिडेंस इसलिए ज़्यादा मिल रही है क्योंकि उसको भी इम्पोर्टेंट लगा हुआ होता है। वैसे अगर हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अगर आपको अपना कोई कलर चाहिए तो आप बीजी मतलब बैक बूटस्ट्रैप का ना यूज़ करें। फिर आप सिंपली क्या करें, आप कलर जो अपना आपको यहाँ पर चाहिए वही कलर यूज़ करें, और उसको जाकर फिर वो बैकग्राउंड में वही कलर दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर फिर अपना बीजी कलर अपना कोई भी चूज़ कर लेता हूँ, को यूज़ कर लेता हूँ, और जब उस पर हॉवर हो तो रेड हो जाए। ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। या तो आप मतलब शायद मैं यही मिस्टेक कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने अपना कोई कस्टम देना है हॉवर में भी, तो आपने जो क्लास तो वैसे भी यूज़ करनी है, क्योंकि उसके लिए तो आप अपनी क्लास में यहाँ पर जाकर अपना बैकग्राउंड कलर दे दें उसको, और उसके हॉवर में जाके फिर उसको आपने चेंज करना है तो उसको जाकर चेंज कर दें। ठीक है। ये बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा। मैं फिलहाल मतलब ये जस्ट हॉवर का आपको बताना था, मैं फिलहाल बीजी इन्फो ही मतलब यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। जस्ट हमें फिलहाल बटन्स चाहिए। ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही आएंगे, और एक हॉवर पे मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ, वाइट ही ठीक है। और मैं सारी क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ और बाकी लिंक्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सारे बटन्स बन गए। और अगर मुझे पैडिंग या मार्जिन चाहिए तो मैं सिंपली मार्जिन भी दे सकता हूँ, या लिंक जो बीटीएन हमने क्लास बनाई है इसी को मैं मार्जिन दे देता हूँ, तो मुझे मार्जिन मिल जाएगी। एक मार्जिन मुझे टॉप और बॉटम से चाहिए, अगर मैं 5px लेट्स सी, और लेफ्ट और राइट से मुझे चाहिए, यहाँ से भी 5px कर देता हूँ। वो इस तरह से 5px मतलब टॉप और लेफ्ट से के जो बॉटम से है वो इतनी मार्जिन ऑटोमेटिकली वो उसकी वजह से है, बूटस्ट्रैप की क्लास की वजह से, वो भी हम देख लेते हैं।
यहाँ पे आ रहा अगर हम मार्जिन बूटस्ट्रैप के थ्रू अप्लाई करें तो फिर स्टाइल में ना यूज करें। है। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं क्लियर। अगर हम मार्जिन जो है वो बूटस्ट्रैप के थ्रू अप्लाई करें, जी। स्टाइल में अगर हम यूज ना करें मार्जिन पैडिंग और मार्जिन, बूटस्ट्रैप के थ्रू अप्लाई करें। हाँ, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर आप मतलब अगर बूटस्ट्रैप में आपके पास इतनी मार्जिन है जितनी आपको रिक्वायर्ड है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको, क्योंकि बूटस्ट्रैप जस्ट 5 तक मतलब मार्जिन या पैडिंग 5 तक उसका एक स्केल है, वहां तक देता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा पैडिंग या मार्जिन चाहिए तो आप उसको कस्टम के थ्रू कर सकते हैं। आप क्लास दें और आप कस्टम के थ्रू मार्जिन या पैडिंग दे सकते हैं उसको, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये जो यूएल है इसकी वजह से, ये बूटस्ट्रैप इसकी वजह से वो आ रही है, तो मैं इसको भी 0 कर देता हूँ। टैग्स के साथ हम ये भी आप लोग एक चीज़ नोटिस कर लें, टैग्स जो होते हैं हमारे पास, लाइक ये HTML के जितने भी टैग्स हैं उनके साथ हम डॉट या वो हैश टैग यूज़ नहीं करते। जस्ट आईडीज के साथ हैश आता है और क्लास के साथ डॉट आता है। अगर कोई टैग है तो उसको जस्ट आप सिंपली लिख देते हैं बस। लेट मी चेक कि इधर क्यों नहीं कर रहा। यूएल और कहीं पर स्टाइल इनलाइन स्टाइल कर देता हूँ। बॉटम कर देता हूँ। मार्जिन टॉप 0 और ये इसको ही 1 REM के बूटस्ट्रैप की वजह से हम यूएल को उन्होंने टैग दी हुई है, तो उसकी वजह से ये मार्जिन आ रही है। हम इसको सेंटर के लिए हम बस कोई मार्जिन दे देंगे। मैं 0px टॉप से मुझे बल्कि नहीं, पता हो जाएगा आप। लेफ्ट से मुझे px टॉप से मुझे 1 REM चाहिए और राइट से मुझे भी 5px चाहिए और से मुझे 1 REM चाहिए और राइट से मुझे 5px चाहिए, बटन से मुझे 0px चाहिए और राइट से मुझे 5px। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेंटर हो जाएंगे कि मैंने उनकी पैडिंग जो है मतलब टॉप से भी और बॉटम से सेम कर दिया, और लेफ्ट और राइट से मैं मुझे मार्जिन 5px की चाहिए तो मैंने वो 5px की कर दी है, ठीक है। और उसके बाद अब हम कल वाले ही अब आगे हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास फिलहाल हम स्टैटिक रख लेते हैं, और फिर उसके बाद मतलब आज तो नहीं, कल कल के जो दिन में फिर हम उसको आगे लाइक करेंगे, स्टैटिक करेंगे कि उनमें स्टैटिक डाटा कैसे आ रहा होगा, ठीक है। सर अगर हमने इन बटन्स में स्पेस ऐड करनी है तो जी उसके लिए जी। हम बियर टैग यूज करेंगे ना? नहीं, BR ब्रेक के लिए होता है, वो लाइन ब्रेक कर देता है। सर अगर हमने इन बटन्स में भी स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लाइक इन वो आप मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं। ये लेफ्ट मैंने आपको बताया था, ये टॉप से होता है, 4 जो पैरामीटर्स बताए थे। अब इस टाइम मैंने लेफ्ट और राइट से ठीक रखी है। अगर यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए उनके दरमियान बटन्स के, तो मैं यहाँ से ओके। मार्जिन के थ्रू कर सकता हूँ। आप कह रही हैं मतलब इनके अंदर स्पेस चाहिए आपको, जी जी सर। ये आप मार्जिन के थ्रू कर सकती हैं आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। एक और चीज, अगर हमने इनका सेम कर, क्योंकि अभी ये बटन जो है ये टेक्स्ट के हिसाब से आ रहे हैं ना, कि जितना हमने टेक्स्ट उतना इनका साइज आ रहा है आप वेट के हिसाब सिंपली से। तो आप अगर हमने बराबर वेट करनी है तो फिर सिंपली आप इनको वेट्स दे दें, मतलब वो फिर आप जितनी आप रखना चाहते हैं तो आप जाकर उसको वेट्स दे दें।
आप स्टाइल यहाँ से भी कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ से चेक कर लें आपको कितनी एक विड्थ चाहिए, विड्थ रखें और जैसे 50px। फिलहाल तो जस्ट एक को ही आ रही है क्योंकि, लेकिन अगर आप ये जो लिंक बटन है आप इस क्लास को जाकर अगर जितनी विड्थ देंगे तो वो सबको ही असाइन हो रही होगी। फिर देखता हूँ मैं 400px की, देखिए इतने बड़े बड़े बटन हो गए। रिफ्रेश इट, ठीक है, लेकिन मुझे इतने बड़े नहीं चाहिए। 100 नहीं, 100 का 70px कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आगे सब सारे इक्वल है, ठीक है। अब सारे राइट। अब सबकी विड्थ 70px है, ठीक है। सही। इसके अलावा ये लिंकिंग का जो है ये हम कल करेंगे, और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं जो टेबल हमने नीचे बनाना है वो देख लेते हैं। इसलिए हम एक न्यू रो यूज कर लेते हैं, डॉट रो, और यहाँ पर अभी फिलहाल कॉल md मैं इसको 10 में रख लेता हूँ, मतलब ये मुझे फुल स्पेस नहीं चाहिए, बस 10 में चाहिए। और फिलहाल ये जो कॉल md है लेफ्ट पे आ रहे होंगे, और राइट के जो दो कॉलम्स होंगे उनकी स्पेस मतलब एक ही साइड पे, जो राइट साइड में आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं h2 का टैग लिखता हूँ, स्पेस जैसे आपको शो इसमें ऊपर से वो भी ले लेता हूँ, मार्जिन टॉप ले लेता हूँ मैं इसको 5, और कलर भी दे देता हूँ मैं इसको टेक्स्ट वाइट, ताकि आपको स्पेस जस्ट शो हो। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक अगर मैंने MD10 यूज़ किया है ना, मतलब जस्ट एक रो के मैंने 10 कॉलम्स यूज़ किए हैं, तो इसने क्या कि ये दो जो हैं कॉलम्स यहाँ पर उनको उनकी एम्प्टी स्पेस छोड़ दी है, ताकि मैं वहाँ पर उनको भी 2 को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यूज़ नहीं करने और मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, ठीक है, जस्ट मुझे 10 यूज़ करना है और मैं ये भी चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो सिंपली उसके लिए मैं स्मॉल टॉप रहने देता हूँ, जी डार्क भी रहने देता हूँ, और यहाँ पर सॉरी MX ऑटो, ठीक है। अब MX ऑटो का काम क्या होता है, वो हॉरिजेंटली जो स्पेस होती है उनको इक्वल कर देता है। एक्स मतलब हॉरिजेंटली जो स्पेस होती है, मतलब जो भी एम्प्टी स्पेसों से मिली थी वो लेफ्ट और राइट से इक्वल उसको कर देगा, मतलब लेफ्ट से भी इक्वल स्पेस होगी और राइट से भी जो भी हमारी डिव होगी उसको इक्वल स्पेस देगी। तो इस तरह हम कंटेंट को सेंटर कर सकते हैं। अगर आप CSS के थ्रू इसको करना चाहें, ये जस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा, तो ये काम ये करती है कि जीरो टॉप और बॉटम से जीरो करती है और लेफ्ट राइट से ऑटो। मैंने आपको बताया था दो जब हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़, तो ये फर्स्ट वैल्यू होती है टॉप और बॉटम से, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट से होती है। लेफ्ट और राइट से लाइक ऑटो मिल रहा है तो वो इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट से भी इक्वल स्पेस और राइट से भी इक्वल स्पेस, और मार्जिन टॉप जो है वो मैंने वैसे जीरो दी भी है, ठीक है। और इसमें हम अब टेबल बना लेते हैं अपना, जस्ट H2 मैंने टैग लिया था आपको, बल्कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ, नहीं इसमें हम टेबल ही ले लेते हैं, बस टेबल का टैग लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा टी हेड, टी हेड के बाद हमारे पास आ जाएगी टी बॉडी, टेबल की बॉडी के लिए, और टी हेड में हमारे पास रो होगी, रो के अंदर टी एच हेडिंग्स मुझे क्या क्या चाहिए और इनका मैं स्कोप दे देता हूँ, कॉलम चाहिए मुझे, और इसमें अब मैं लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ मैं इसमें, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम और CGPA, ठीक है। तो चार चीजें लेता हूँ मैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। अब फिलहाल मैंने इसको कोई स्टाइलिंग नहीं दी हुई तो वो इस तरह आ रहा है।
स्टाइल हम फिर बाद में करते हैं। तो जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो लाइक जैसे हमने कल सारा टेबल को स्टाइल किया था, फिर हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहे फर्स्ट जो थी हमने बूटस्ट्रैप की क्लास, वो थी हमारे पास टेबल। जैसे ही हम टेबल करते हैं तो वो उसको बॉर्डर भी लाइक दे देता है और उसको आपस इक्वली स्पेस दे देता है उनके दरमियान। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है क्लास टेबल बॉर्डर की। टेबल बॉर्डर की, ठीक है। और ये सिंपली क्या करता है, ये बस बॉर्डर का इफेक्ट लगाता है। लाइक पहले हमारे पास ये कॉलम्स के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टेबल के बाद हम इसका एक और टेबल ले लेते हैं, एस एम कर लेते हैं। वो ठीक लगता है कि नहीं? ठीक लग रहा है आई गेस। नहीं, वही ठीक था। टेबल एस एम और टेबल हॉवर की क्लास ले लेते हैं इसके अलावा। लाइक जब हमारा कर्सर के ऊपर पॉइंट करेगा तो वो जो रोज हैं वो जो नीचे मतलब डाटा आएगा वो हाईलाइट हो रही होंगी। ठीक है? उसके अलावा टी हेड में आ जाते हैं हम। टी हेड में हम ले लेते हैं कि हमें जो हेडिंग की सारा ऊपर जो रो है ये हमें डार्क चाहिए। तो इसके लिए ये टी हेड डार्क की क्लास है बूटस्ट्रैप की। और ये क्या करती है, ये दो काम कर रही है। एक बैकग्राउंड कर रही है, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रही है। और जो उसके ऊपर कलर था हमारे पास, मतलब जो भी हेडिंग्स थी वो पहले हमारे पास ब्लैक थी, लेकिन उनको अब वाइट कर दिया उसने। ठीक है, और उसके बाद स्कोप ले लिया हमने। अब हम नीचे आ जाते हैं। फिलहाल हम स्टैटिक डाटा ले लेते हैं आज, और कल हम फिर इसको डायनामिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर अपना ले लेता हूँ 19SE74। ये डाटा और ये जो ऊपर आपने हेडिंग्स हैं वो आपने लाइक सेम ही लेना होता है। ठीक है, क्योंकि जो अब 198074 है वो पॉइंट कर वो उस कॉलम के नीचे आएगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास। ठीक है, और जो इसके बाद में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूंगा तो वो भी उसमें आएगा जो हमारे पास नीचे लाइक यहाँ पर जो कॉलम्स वगैरह हैं वो इसमें आ रहा होगा। ठीक है, बल्कि मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। और इसमें मैं ले लेता हूँ अब मैं वो आ गया। और इसमें मैं ले लेता हूँ और जीपे को मैं फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे एक और चीज़ भी यहाँ पर मुझे टी हेड में एक और भी चीज़ चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ इसको। और यहाँ पर इसका भी कॉलम है, और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर उनके डाटा में मैं ले लेता हूँ। जैसे लाइक मुझे लाइक दो बटन्स चाहिए उसके अंदर। जो लास्ट चूज वाला कॉलम है उसमें एडिट और डिलीट का बटन हो। ठीक है, ताकि मैं उस कॉलम पर स्पेसिफिक कॉलम पर भी जाके एडिट और डिलीट कर सकूं। और जो है मतलब अगर ऊपर से मुझे ऐड या डिलीट करना है वहां से जाके सर्च करके मैं वहां से भी जाके लाइक कर लूं, तो उस तरह से भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं लेता हूँ पीडी, और इसके अंदर मेरे पास होगा और दूसरा बटन आ जाएगा मेरे पास डिलीट का। हम उनका हैश पास कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये मतलब कैसे शो होगा फिर।
ठीक है, ये हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं और ये CGPA और सारा ये लिंक बटन, ये जो है पैडिंग ये है क्योंकि वो मैंने बटन तो नहीं यूज़ की है। हाँ ठीक है, और इस पे मैं BTN ले लेता हूँ, इन्फो ही ले लेता हूँ ये भी, बल्कि नहीं, एडिट के लिए सक्सेस रख लेता हूँ, सॉरी BG सक्सेस। ग्रीन का ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा इसका, और डिलीट के लिए BG वार्निंग यूज कर लेता हूँ मैं, इसका रेड कलर का हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 2 बटन है, सॉरी वार्निंग येलो करते हैं। ओके, तो हमारे पास BG डेंजर है, हाँ इसको अब एक हमारे पास एडिट कर, लाइक जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक न्यू पेज पे ले जाएगा और वहां पर मेरा ये डाटा आ रहा होगा। अगर मैंने CGPA चेंज करना है या रोल नंबर चेंज करना है या मेरे पास इंसर्ट करते हुए कोई गलती हो गई है डाटाबेस में, तो मैं वो यहाँ से सिंपली कर सकता हूँ। ठीक है, TD को मैं जाके स्पेस नहीं, TD को तो नहीं आएगी, बल्कि जब चेक के अगर मैं इनको चाहता हूँ कि सब सेम बराबर आ जाए, तो मैं TD यूज करता हूँ और देता हूँ मार्जिन ऑटो जी, इस पे इफेक्ट नहीं आएगा कोई। ये बटन्स की वजह से आ रहा है, तो हम बटन्स को आगे चेंज कर लेते हैं, उसकी हाइट या विड्थ खुद कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लास देता हूँ कोई फॉर्म बटन लिखता हूँ, नहीं बल्कि टेबल बटन लिखता हूँ। और यहाँ पर मैं जाके इसको विड्थ दे देता हूँ 70 px और हाइट दे देता हूँ मैं 50 px। फिर क्लास मैंने एक को ही लगाई, इसलिए जस्ट एडिट बटन को आ रही है, तो हम बाद में चलिए इसको भी लगा देते हैं। कलर मुझे चाहिए वाइट, इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। लाइक ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करें और अपने स्टाइल शीट में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो लाइक आपके मतलब वही स्टार्टिंग में से इंस्पेक्ट से जाके मैं तो ज़्यादा करता हूँ क्योंकि वहाँ से हम खुद लाइव देख लेते हैं कि मुझे हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, पैडिंग कितनी चाहिए, तो वहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और यही क्लास में इसको भी दे देता हूँ। क्या ये 2 अब बटन्स हो गए हमारे पास। और मैं क्या करता हूँ, और TD में जाके इसको क्लास देता हूँ, लेकिन ये बटन मुझे सेंटर में चाहिए, तो इसको मैं सेंटर क्लास देता हूँ। ठीक है, ये दोनों बटन सब सेंटर में आ गए। अगर पूरा डाटा ही मुझे सेंटर में चाहिए, आई गेस पूरा डाटा ही कर लेते हैं, तो हम सिम यही क्लास पूरे टेबल को दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, पूरे डाटा का टेबल मतलब जितने भी रोज का है डाटा, वो सारा का मतलब सारा ही सेंटर में आ जाएगा। क्या अब ये सारा मतलब हमारे पास सेंटर में आ रहा है डाटा। ओके, अगर मैं बल्कि ठीक है, ऐसे ही सही है। ओके, और अब मैं और नीचे रोज और भी मतलब रोज डाल देता हूँ। नए मैं इनके चेंज कर लेता हूँ, रोल नंबर भी चेंज कर 73 कर देता हूँ। सी है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पर कर देता हूँ 22 या कर देता हूँ। अभी हमारे पास किस तरह रोज में डाटा आ रहा है सारा।
अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ऐड पे जाऊँ तो ऐड के पेज पे शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर मुझे जो डाटा मतलब मुझसे ये एंट्रीज पूछे, रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सीजीपीए और ये तो नहीं, मतलब ये 4 चीज़ें मुझसे पूछे और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो वो डाटा यहाँ पर आकर ऐड हो जाए। तो उसके लिए अब एक और हम अपनी फिलहाल इंडेक्स फाइल मतलब एक और एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं। नहीं, ये सीएसएस के फोल्डर में मुझे नहीं चाहिए, मुझे बूट कैंप के फोल्डर में चाहिए। add.html, ठीक है। ये मैं सिंपली मैं वही हमेशा से यूज करता हूँ तो ये यहाँ पर आएगा। फिलहाल मैं यही डाटा सारा हाँ कॉपी कर रहा हूँ लाइक ऊपर से, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर तो हम रिपीट कर रहे हैं हम लाइक हमारे पास फिर वहाँ पर दोबारा सारे बटन आ रहे होंगे, सारा कुछ आ रहा होगा, लेकिन हम पीएचपी के थ्रू इसके जस्ट एक और भी चीज़ हमारे पास एक मेथड है हम उसके थ्रू करते हैं, मतलब हमें बार बार सारा ये अब मुझे दोबारा फाइल्स नहीं लिखनी पड़ती। बस मैं यहाँ से टेबल को हटा देता हूँ, टेबल वाली रो को। ठीक है, आपको दिखाता हूँ ये कैसे मतलब शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही ऊपर मुझे वही सारा कुछ चाहिए, मुझे जो हेडिंग है वही चाहिए, क्रूड ऑपरेशंस बूट कैंप। उसके बाद मुझे कुछ बटन्स चाहिए, मतलब अब जो है वो ऐड के बटन पे है, मतलब मैं ऐड के बटन पे हूँ और यहाँ पर मुझसे वो डाटा लाइक जो वेब पेज है मुझसे डाटा पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक इस तरह। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने इंसर्ट करवाना है, फिर नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर उस लाइक सीजीपी क्या होगा। तो उसके लिए मैं फिर एक और रो बना लेता हूँ, यहाँ पर मुझे अब इनपुट फॉर्म्स चाहिए और इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ठीक है, इनपुट फॉर्म्स चाहिए तो डिव क्लास और क्लास रो के अंदर कॉल एमडी मैं यूज़ कर लेता हूँ, एक 8 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ उसी वजह से कि सेंटर में आ जाए, और एमएक्स ऑटो की क्लास है। और यहाँ पर जो चाहिए एक फॉर्म चाहिए। एक्शन का भी मैं कुछ भी नहीं कर रही, ये मतलब एक्शन का इसलिए होता है जब हम सबमिट करें तो वो कौन सी फाइल पे एक्शन हो, तो वो भी हम पीएचपी में जब हम करेंगे तब हम देखेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं इसमें फॉर्म है, अब मुझे लेवल चाहिए। लेवल में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद मुझे चाहिए इनपुट और ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और इनपुट। और इसके अलावा मैं I think the Jammu की साइड पे इंटरनेट का इशू है. He will be back in
Just a minute or two. Kindly wait. सॉरी। और यहाँ पर मैंने जो क्लास लेनी है वो लिखनी है फॉर्म। ये अब ये पूरी मतलब ये सारी बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप ने Taimul, इसकी I think क्लास your screen लाइक is अपनी not सारी shared. Your मेरी स्क्रीन screen शेयर नहीं is हो रही not आप लोग? shared. No, your screen is not shared. There was a fluctuation of internet at your side. हाँ no one told me We are about not that. able to hear कब you से नहीं like हो रही है? for the past 2 minutes, 2 or 3 minutes, I think. ओके तो am I audible to Yep. you now? मतलब मेरी आवाज ठीक है ना? Yes, you're quite audible. Just your screen is not shared. ओके Yeah, your screen is shared again, and we are good to go. अब ठीक है? Yep. उसामा मुझे जरा बता दो कि मतलब लास्ट में कहाँ पर था जब आप लोगों को मतलब ठीक से आवाज आ रही थी? Uh, You're anyone? on the row. फॉर्म नंबर 1 पे था, Give रजिस्ट्रेशन us नंबर row. 2। फॉर्म ग्रुप की क्लास पे था मैं। रजिस्ट्रेशन नंबर Yes. फर्स्ट फॉर्म शो किया था ओनली। ओके You just added the first registration number and label with it. वो Yep. input field डाली थी। ओके You're on the form action class form group. चले मैं ये चीज़ दोबारा से कर देता हूँ। नो वरीज, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये क्लासेस दोबारा से ऐड कर लूँगा। अकॉर्डिंग टू सम पीपल मैं यहाँ पर था। मतलब मैं इसको फिलहाल ठीक है। अब मैंने फॉर्म लिया और फॉर्म में मुझे यहाँ पे दिखा दूँ, बल्कि ये वाली है लेवल या रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें मैंने इनपुट ले लिया। यहाँ पर मतलब यूजर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंसर्ट करेगा। फिर मैंने इसी को ही कॉपी किया था और बस मैं यहाँ पर कर दूँ, इसकी कॉपी करें और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और CGPA मतलब बस मैंने ऐड किया, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास मतलब मैंने अगर इसको स्टाइलिंग करनी है सारी तो वो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मतलब एक्सटर्नल जो हमारी स्टाइल शीट है उसके थ्रू कस्टम जो है। लेकिन अगर मुझे बूटस्ट्रैप की क्लास चाहिए तो मैं यहाँ पर फिर बूटस्ट्रैप ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए क्या होता है, जो हमारे पास लेबल और इनपुट के ऊपर जो पेरेंट डिव होती है उसमें हम फॉर्म ग्रुप की क्लास लेते हैं हम। उसके बाद जो हमारे पास लेबल है उसकी हमारे पास क्लास है फॉर्म टेक लेबल, ठीक है। और ये मतलब ये बस बूटस्ट्रैप ने कुछ क्लासेस दी हुई हैं जिसके थ्रू हम बस स्टाइलिंग कर रहे होते हैं।
और लास्ट में हमारे पास क्लास है उसकी इनपुट की, तो उसमें हम देते हैं फॉर्म कंट्रोल की क्लास। अब ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मतलब जो वो ऊपर आ गया इनपुट के, और जो इनपुट थी वो हमारी कंप्लीट विड्थ ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। और इसमें फिर मैंने कल इनपुट में बताया था हमारे पास प्लेस होल्डर आता है, तो प्लेस होल्डर में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। वो उसके अंदर अब वो बता रहे कि यहाँ पर यूज़र को बता रहे कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही है इनपुट, तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा विड्थ आ रही है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं जस्ट 6 कॉलम्स यूज़ कर लेता हूँ और उसको फिर मैं सेंटर करता हूँ, तो वो लाइक सेंटर में आ जाएगा, और 6 जस्ट कॉलम्स की विड्थ यूज़ कर रहे हैं। और बेटर आइडिया कि मैं इन सबको पहले रिप्लेस कर लूँ बस उसी के साथ, बार बार जाके क्लासेस है, फिर बस वो चेंज कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर चाहिए मुझे फर्स्ट नेम, यहाँ पर चाहिए मुझे लास्ट नेम, यहाँ पर चाहिए मुझे CGPA, ठीक है। ठीक है, ये अब इस तरह से आ गई, क्योंकि ये हमने जस्ट बूस्टअप की क्लासेस यूज़ की हैं, और उसके थ्रू ये इस तरह से हमें मिलना है। ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसलिए मुझे अब इनमें पैडिंग या मार्जिन में दे देता हूँ। जो ये रो है इसको ही मैं टॉप से देता हूँ PT5, मतलब ये कंप्लीट रो है, तो मैंने उसी को ही आपको दिखा देता हूँ, इंस्पेक्ट करके आपको समझ आ जाएगी। ये रो है हमारे पास, ठीक है। ये जो पिंक लाइट पिंक आ रहा है, ये हमने मार्जिन टॉप दे दिया इसको, ठीक है। और टॉप की वैल्यू कितनी है वो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 3 REM, और REM का मैंने बताया था आपको के साथ आप इसको इंक्रीज कर वैसे PX में करना चाहें तो वो आप कस्टम से भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपने फॉरवर्ड सिस्टम। अगर हम ये आमने सामने करना चाहते हैं टेबुलर फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के सामने CGP, फिर क्या करें? फिर आपने पता है क्या करना है, फिर आपने एक और डिव ले लेनी है, फॉर्म 6, मैं फॉर्म 6 यूज कर रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और अंदर में रो ले लेता हूँ। अब ये कंप्लीट रो दोबारा 12 पर डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब इसके 6 में मुझे क्या चाहिए, इसके 6 में मुझे फर्स्ट वो चाहिए, तो जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं करके बताऊंगा, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, उनको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये आमने सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर वो जाएगा। मैं अब ये क्या हो रहा है, पहले मैंने 6 कॉलम्स यूज किए, ठीक है। फिर उन 6 कॉलम्स को भी मैंने 6 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि आपने अगर 6 कॉलम्स को डिवाइड फर्दर कॉलम्स पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब ये इस तरह बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर रहे थे, अगर ये 6 है मैं इसको भी आगे 12 कॉलम्स पे डिवाइड कर सकता हूँ, मतलब इसके भी अगर मुझे अगर छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर फिर इसको मैं करना होता तो फिर मैं इसको यहाँ पर क्या करता, डॉट रो की क्लास लेता, उसके बाद फिर कॉलम भी मुझे 6 में, अगर इसके भी 6 पे वो क्या करता, इसके मतलब कंप्लीट यहाँ पर 3 आ जाते, मतलब इसकी भी 3 क्लासेस, हालांकि 6 ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन ये खुद क्योंकि 6 इसको मैंने दी हुई थी यूज कर रहा है, फिर कंप्लीट विड्थ जो है यहाँ पर लाइक पूरी हमारे पास, तो वो भी 6 यूज कर रहा है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। जी ध्यान समझ आ रही है? जी सर। हेलो, अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अब हमें आवाज आ रही है आप लोगों को? एंड वी हैव टू टेक अ ब्रेक। जी, आवाज आ रही है आपकी।
आई थिंक जम्मू हैज लॉस्ट ऑडियो को, मतलब हमारी आवाज उसको नहीं जा इंटरनेट की दिक्कत है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है। जा रही है। कोई आंसर नहीं कर, कोई भी माइक ऑन करके आंसर कर दिया करे कि लाइक आ रही है आपकी आवाज। छोटी बात है, आपकी कई बात आ रही है। आपकी आवाज आ रही है लेकिन right now it's 10:30 and we अच्छा, have हम to take a break. अगर तो मेरी आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो हम यहाँ पर 30 हो गए, तो हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और 10:45 पे हम रिज्यूम करेंगे यहीं से आगे। ठीक है, हम लोग भी ज़रा फ्रेश हो जाएं और मैं भी ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा पानी मिल रहा है, पानी पी लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा रिज्यूम करते हैं आगे।
2 मिनट तक वेट करते हैं ताकि बाकी सारे भी ज्वाइन कर लें बैक। Sure, sure. आई होप सारे वापस आ गए होंगे और हम अब रिज्यूम करते हैं। मेरी शेयर हो रही है? Yes, your screen is shared. अच्छा, ये आप लोग एक करेक्शन कर लें। मैं वो इंटेलिजेंस की वजह जल्दी जल्दी पिक कर गया तो मुझे पता नहीं चला। ये यहाँ पर मैं जो क्लास इंसर्ट करवाई थी वो फॉर्म चेक लेबल की थी, लेकिन फॉर्म लेबल की चाहे यहाँ पर क्लास आएगी। चेक लेबल वो किसी और पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर आप जस्ट वो चेक को हटा दें और इस क्लास को फॉर्म लेबल कर दें। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम चेंज कर दें। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट नेम, ये जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे चेंज करने का सब पे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये यही दो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर ली हैं। ठीक है, और हम मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, तो मार्जिन टॉप 3 ले देते हैं। अगर ये आई गेस ठीक है, इतना 4 कर देते हैं। हमारे पास इस तरह ये पूरा एक फॉर्म बन गया। अगर इनपुट की विड्थ बहुत ज़्यादा है तो उसको हम वही कॉलम कम करके कम कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू फिर विड्थ कम हो जाएगी क्योंकि वो ऑक्यूपाई फिर उतने कॉलम कर रहे हैं। और फिर हमारे पास नीचे आता है, हमारे पास अब एक सबमिट का बटन भी रख लेते हैं हम। तो बटन और यहाँ पर हम लिख देते हैं सबमिट। ये में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर टाइप ठीक है हम बना देते, तो फिर सबमिट कर देते हैं ताकि जब हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म को जो एक्शन जाता है वो इस यहाँ पर हम जो फाइल देंगे उस फाइल पर फिर एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, और इसको हम बटन we can also use input type submit है, right? जी, इसके अंदर बटन के बजाय इनपुट टाइप सबमिट भी यूज कर सकते हैं।
इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन बटन के ठीक रहता है, इनपुट मतलब नहीं समझ आएगी वो, क्योंकि इनपुट भी मोस्टली बेसिकली काम वही करता है। इनपुट ये होता है ना, इनपुट आपके साथ उसके साथ कंसिस्टेंट होता है, फॉर्म के साथ कंसिस्टेंट होता है। हाँ फॉर्म के साथ ये कंसेप्ट, लेकिन बटन मतलब जब मैं ज़्यादा समझ आ जाएगी, मैं इसलिए इनको बता रहा था कि बटन सही है कोई एक सबमिट बटन है, ठीक है। हाँ, वैसे टेंशन हम की अगर जरूरत भी होगी। ओके 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 ठीक है, और बटन मैं यहाँ पर इन्फो ही ले लेता हूँ, और एक वही, ठीक है। और ये मेरे पास एक बटन आ गया, और मैं इसको मॉडर्न टॉप दे देता हूँ, इसको भी 4, ठीक है। और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CGPA और सबमिट का बटन, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइल जो होगी हमारी, वो हम देख लेते हैं एडिट की। एडिट के लिए अब हम जाएंगे, तो एडिट पर हमारे पास लास्ट में एक फॉर्म पहले होना चाहिए जो इससे पूछे कि आपने किस रजिस्ट्रेशन को एडिट करना है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब वो एडिट करेगा तो जैसे यूजर एडिट पे क्लिक करता है तो वो उसको इसी चीज को एडिट करने को कहेगा, मतलब वो यही चीज वहां ऑटोमेटिकली डाटा पिक कर लेगा। लेकिन जब हम एडिट एडिट पेज पे जाएंगे तो वो लाइक उसको पूछना चाहिए कि आपने किस मतलब फॉर्म में इतनी ज्यादा एंट्रीज हैं, तो आपने किसको एडिट करना है, तो निर्मल भाई, वो हम जी एक मिनट, वो लास्ट पेज पे जाए फॉर्म है, जी इस पे अगर हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें और कोई वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाए कि योर फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिटेड या कुछ ऐसा, तो उसके लिए क्या करें? सबमिटेड सक्सेसफुली, उसके लिए आप वो भी कर सकते हैं, लाइक स्क्रीन के ऊपर शो हो, लाइक एक सबमिट करने के बाद वो बताए। उसके लिए आप एक अलर्ट भी जावास्क्रिप्ट से वैसे शो कर सकते हो, या फिर लेकिन वो जावास्क्रिप्ट हमारे के अंदर नहीं है। तो वो अगर आपने, क्योंकि मैंने जो यहाँ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर वो मैंने अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो आपको रीडायरेक्ट करके इस पेज पे ले आएगा, और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि वो यहाँ पर फॉर्म आ गया है, ठीक है। मतलब मैं ये फंक्शनलिटी करवानी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं कि अगर वो सबमिट करे तो उसके पास एक ओपन हो, लाइक बॉक्स ओपन हो, और फिर वो उसको बताए कि हाँ फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन मैं ये करवाना चाह रहा हूँ कि आप जैसे ही सबमिट पे बटन प्रेस करें तो आप लोग को रीडायरेक्ट करके इस पेज पे ले आए, और यहाँ पर आपको लाइक टॉप पर ही वो फॉर्म दिखा, क्योंकि मैंने जो एंट्री करवानी है वो ऐसे करूँगा कि वो एंड पे नहीं एंटर होगा, वो टॉप पे एंटर होगा, ठीक है। जैसे ही आप बल्कि आईडीज के थ्रू होगा तो मतलब वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि वो यहाँ पर डाटा एंटर हो गया, ठीक है। ओके, ओके, तो अब हम एडिट पेज को भी देख लेते हैं। एडिट पेज में अब मैं बता रहा था कि हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ, और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद एंटर करें तो नीचे ऑटोमेटिकली उसे पिक कर दे कि हाँ इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ है, लास्ट नेम ये लिखा हुआ है, और इसका CGPA ये लिखा हुआ है। अगर वहां से उसने चेंज करना है तो वो भी चेंज कर ले। तो बेसिकली यही सारा कुछ आएगा, और अब मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा ज़रा जल्दी जल्दी काम करते, क्योंकि ये समझ तो आप लोगों को हॉपफुली सारा कुछ अब आ गया होगा। तो इसको मैं कंट्रोल ऑल करके कॉपी कर लेता हूँ, और एडिट पेज का एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पर, edit.html, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, अब फॉर्म्स बटन भी मुझे ऊपर चाहिए, और वेट, हाँ फॉर्म्स बटन भी मुझे ऊपर चाहिए, और नीचे होगा वो फॉर्म पूछेगा कि अब हाँ आपको अब कौन सी इंटर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग कर दें, तो मतलब पता चल जाएगा कि हाँ जी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फॉर्म तो चाहिए, लाजमी चाहिए। मैं यहाँ पर एक और फॉर्म बना लेता हूँ, डॉट रो, और रो में मैं ले लेता हूँ एक कॉल 6, ठीक है। और इसके अंदर फॉर्म ले लेता हूँ मैं, और इस फॉर्म के अंदर मैं इसी को ही रजिस्ट्रेशन को कट कर लेता हूँ यहाँ से।
और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आपको समझा? ठीक है, वो उससे अब इनपुट लेगा कि आपने किस ये जो है अब ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है, ठीक है। और फिर बटन ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्च। इसका भी इसके टाइप है कि वो सबमिट ही आएगी, ताकि वो सबमिट हो तो जब वो शो करवा दे फॉर्म को, ठीक है। और बल्कि लाइव सर्वर किया हुआ, मैं लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। मेरी तरफ से कुछ शोर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं, ओके, ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है ना? ये दिस इज क्लियर। ओके ओके, ठीक है। अब मैंने और फॉर्म बना लिया है, ठीक है। उसके में कॉलम एमडी मैंने 6 यूज किए हैं, और उसके अंदर मैं लेबल वही रजिस्ट्रेशन नंबर कट कर लिया है, उसी को ही मैं आगे एक सबमिट बटन है, ठीक है। और लाइव इसको मैंने सेंटर नहीं किया, वो इसलिए अभी उस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि मैं जैसे ही वो एडिट पे आएगा, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर एंटर करता है, और वो उसका सर्च पे प्रेस करता है। अगर सर्च करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस रजिस्ट्रेशन का नंबर मतलब जो भी होगा डाटा वो इनमें आ जाना चाहिए, लाइक फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में, CGPA में, ठीक है। और ये सबमिट की जगह यहाँ पर हम लिख लेते हैं एड, सबमिट करते हैं। वो जैसे जो एडिट होगा वो यहाँ से एडिट और फिर सबमिट कर देगा, फिर इसको रीडायरेक्ट करके इस पेज पे लाएगा, ठीक है। और इस पेज पे फिर उसको वो चेंजेस अगर उसने जो की वो यहाँ वहाँ पर शो हो जाएंगी। और इसको मैं टाइप मैं गिव सजेशन है, जी जी जो हम ऊपर वाला फॉर्म है, बजाय इसके कि हम उसमें फॉर्म यूज करें, उसमें जो मतलब इनपुट फील्ड यूज करें, व्हाई डोंट वी यूज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ओवर देयर, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर्स आ जाए, और जब वो सिलेक्ट करें तो वो नीचे डाटा उसका आ जाए। बिकॉज जो जनरली जो हम अब देखते हैं फॉर्म्स इस तरह के, वो इसी तरह होते हैं, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। तो इफ इट इज असल पॉसिबल तो हम में वो वो कर लें। तो नहीं, वो भी ठीक होगा, लेकिन उसमें फिर आप देखें ना, अगर हमने हमारे पास तुरंत सिस्टम डाटा है, वो ड्रॉप डाउन फिर तुरंत से लिस्ट हो जाएगी, तो मतलब तो इस वो तरह वो होता है इसी फिर तरह ना, मतलब नहीं, इट 1000 की स्टिल वर्क्स लिस्ट में लाइक से दैट। आप सिलेक्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल है, आई गेस। ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि आप जस्ट सिंपली क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर तो सही यूनिक होता है, आप सही सिंपली सही। उसका रजिस्ट्रेशन कर दें, आपको उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सीडी पे शो हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हम्म होता है। और ड्रॉप डाउन अगर हम्म। मैं यूज़ करूँ, तो अगर हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा है तो वो फिर उसको जाकर मतलब ड्रॉप नहीं, डाउन में उसमें ही सिर्फ वो ढूंढता रजिस्ट्रेशन रहेगा नंबर ही कि होते हैं, ड्रॉप डाउन के अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर्स ही आएंगे उनके, और उसमें द सूनर यू हम्म टाइप इट तो वो सजेशन ऊपर आता जाता है। हम्म हम्म हम्म, जिस तरह हम अक्सर अ, अगर आपने वो देखा हो ना, किसी का कंट्रीज का नाम आ रहा होता है अक्सर, वो उसके लिए कंट्री जी जी कोड के लिए, तो वो जी जी द जी सूनर यू स्टार्ट टाइपिंग तो वो उसे रिलेवेंट होना चाहिए। अ, वो भी आई गेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किया, तो मैं मतलब करवा रहा हूँ, फिर ये ठीक रहेगा नहीं, आई गेस, इट्स ओके, क्योंकि आप कर सकते हैं जिस ये तरह आप करना चाह रहे हैं। मैं सजेशन करना चाह रहा था कि अगर वो पॉसिबल है तो उस वो तरह फिर करें। फर्स्ट में आपसे कांटेक्ट करके ना फिर वो हम कर लेंगे, ठीक है। सही होगा, ठीक है, इट्स ओके ओके, इट्स ओके। और टेक्स्ट सेंटर, फिर मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, टेक्स्ट सेंटर यहाँ से नहीं करना, ठीक है। इसको MX ऑटो करना, ठीक है। अब ये भी अब इसको मेरे मार्जिन चाहिए, तो मैं मार्जिन टॉप से दे देता हूँ इस रो को, लाइक मार्जिन टॉप इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है।
और ये हमारे पास एडिट का पेज भी हमारे पास अब बन गया, ठीक है। फिर मैं जैसे स्टैटिक पेजेस बना रहा हूँ, ये हेडर हमारे पास फाइल है, और ये ऐड है, ये एडिट है, और इसके अलावा अब अपडेट का भी देख लेते हैं। अपडेट का जो होगा वो भी लाइक इसी तरह का ही होगा, क्योंकि उसमें भी हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर ही एंटर करेंगे कि एडिट और अपडेट को मैं दो मिक्स कर गया हूँ। एडिट और अपडेट एक ही चीज़ है, बल्कि अपडेट के नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ से मैं अपडेट यहाँ से नहीं, अब वो मुझे सब में जाकर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास अब बटन है, 5 नहीं है, होम का है, ऐड का है, एडिट और अपडेट एक ही था, वो मैं कर रहा हूँ गलती से, तो भूल गई थी थोड़ी सी। और अब फिर हम डिलीट का बटन कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट के बटन में भी वही आएगा, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फर्स्ट वो उसको सेलेक्ट करेगा कि वो अगर तो वो उसको मिल जाता है तो वो लाइक उसको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सीडी पे उसको शो करवा दे, और अगर उसको नहीं मिलता तो वो सिंपली एक अलर्ट दे दे या कुछ भी यहाँ पर लाइक लिख दे कि मतलब एग्जिस्ट नहीं चाहिए रिकॉर्ड वगैरह। तो डिलीट का बटन भी बिल्कुल सेम ही आएगा इसी तरह का, तो हम वो कर लेते हैं। एडिट का पेज इसी को ही हम सारा कॉपी कर लेते हैं और हम डिलीट का पेज बना लेते हैं। पेज कर देते हैं, जो कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, सर्च के बटन के और ठीक रहे, और जस्ट सबमिट का जो बटन है इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और आपको मैं दिखाऊँ, चलो इसका टाइटल तो मैं चेंज कर, लेकिन अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। ओके, अब हमारी ये फाइल्स तो सारी बन गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम PHP में हम इनको कैसे करते हैं। PHP लोग कहते हैं कि जल्दी डाई होने वाली, लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था ऐसे नहीं, क्योंकि PHP बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। वर्डप्रेस है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वेबसाइट्स हैं जो लाइक ये यूज़ कर रही हैं अभी भी, और वो अपना डाटा मतलब किसी और, उनका मतलब डाटा ही इतना वास्ट है कि वो किसी और लैंग्वेज पे शिफ्ट होने के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होगा। तो PHP भी एक हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है, और मोस्ट वाइडली यूज होती है ये, और ये सर्वर लैंग्वेज है, और मतलब इसको जो है वो सर्वर हमारा जो ज़ैम्प में करवाया था इसीलिए ही करवाया था, उसमें हमारे पास अपाची सर्वर मिलता है, ठीक है। आपको मैं रन करता हूँ। ज़ैम्प क्या है, एक लोकल होस्ट हमें प्रोवाइड करता है, लोकल सर्वर या सर्वर कह लें आप। और ज़ैम्प का मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए से अपाची, एम से माइस्क्यूएल, और पी से PHP, और लास्ट में ये पर्ल एक और लैंग्वेज उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और हमने जो अब स्टार्ट करना है, आप लोग ये स्टार्ट कर लें, और अपाची को भी स्टार्ट कर लें, और इसको माइस्क्यूएल भी स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करके बताएं किसी का कोई यहाँ पर एरर आ रहा है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। किसी को एरर तो नहीं आया इसको लाइक स्टार्ट करते हुए। आप किसी का कोई एरर नहीं आया तो हम ये कर देते हैं आगे, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है कि ये जो मैंने बूट कैंप का फोल्डर सारी फाइल है
इसको मैंने यहाँ से अगर क्योंकि ये यहाँ से मैं इसको नहीं रन कर सकता, लोकल होस्ट पे जाके वो PHP का अपने फोल्डर्स में HT डॉक्स का एक फोल्डर वहाँ पर वो रीडर होता है सारे लाइक जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से रीड नहीं करेगा। मुझे करना क्या है, मुझे इसको यहाँ से कॉपी करना है। आप लोगों के पास PHP के जब आपने डाउनलोड किया तो एक फोल्डर मिला होगा आपके पास, सी मोस्टली सी में होता है, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ, मैंने क्योंकि अपनी सेव फाइल में रखा हुआ है तो PHP डेवलपमेंट, इसमें यहाँ पर आप देखें HT डॉक्स का एक फोल्डर आ रहा होगा आपके पास, वहाँ पर जाके आप इसको अपने प्रोजेक्ट को जहाँ भी आप फाइल्स बना रहे हैं वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें आप, ठीक है। और फिर आपने करना क्या है, सेकंड, अब आप जो ओपन करें आप इसको जो है अपने VS को में आप इसको वहाँ से प्रोजेक्ट को ओपन करना, ओपन फोल्डर, सिंपली ओपन फोल्डर में करें और यहाँ से आपने जहाँ पर वो कॉपी किया तो वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें और फिर वहाँ से जाके इसको ओपन कर लें HT डॉक्स और बूट किया, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोकल होस्ट करते हैं तो सॉरी, यहाँ पर लोकल होस्ट उसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं HT डॉक्स में, भी हमारे पास ओपन हो सकते हैं लोकल उस पर, अगर जो बाकी किसी और डायरेक्टरी में होंगे तो वो ओपन नहीं होंगे, तो HT डॉक्स में लाजमी रखना है वहाँ पे आपको। और फोल्डर का बूट क्या यही है, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइल ओपन हो रही है, लेकिन ये बड़ी अजीब से, और नीचे मुझे ये भी फाइल्स दे रहा है कि मेरे पास ऐड HTML की फाइल है, ठीक है। और ये मुझे बता रहा है मेरे पास डिलीट की फाइल है इस तरह, और मेरे पास एडिट की फाइल है, ठीक है। इंडेक्स की फाइल को खुद ओपन कर लेता है, मतलब ये जो हेडर फाइल है ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है, और उसके अलावा जो है बाकी फाइल्स वो सारी शो कर रहा है कि मेरे पास और डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर, ठीक है। ये CSS की फाइल है और इस तरह, ठीक है। अब ये सारा काम लोकल उस पर होगा, लेकिन मैंने क्या करना है, इनको PHP फाइल में चेंज करना है। तो सिंपली मैं Ctrl+C करें, हेडर के नाम की एक और फाइल बनाए यहाँ पर हेडर डॉट, लेकिन अब PHP नहीं है, ठीक। header.php फाइल बनाए और उसके अंदर इसको जाके पेस्ट कर दूं। अब ये सारी आएगी है, और इसको मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। और इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ header.php, ठीक है। अब सेम फाइल मेरे पास ये यहाँ, लेकिन अब ये सर्वर के थ्रू हम इसको ओपन कर रहे हैं। पहले जो था वो VS कोड वो डायरेक्ट उसको जो ब्राउजर है वो डायरेक्ट HTML फाइल को रीड कर ले, लेकिन अब क्या है, अब सर्वर से हमारी लोड होकर फाइल आ रही है और फिर हमारे पास ब्राउजर में आ रही है फाइल। अगर ये हमारे पास, आप लोगों के पास XAMPP नहीं है सॉफ्टवेयर, तो फिर ये आप देखेंगे आप PHP फाइल को मतलब ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और ठीक है। और बाकी फाइल्स को भी हम इसी तरह से ही चेंज कर लेते हैं। लाइक मेरे पास फिर ऐड की फाइल है, ऐड डॉट उसके एक्सटेंशन करता हूँ PHP, कॉपी कर लूँ, चेंज करवाऊँगा, आदि कर देते हैं बल्कि हो जाएगा, ठीक है। ऐड डॉट PHP बाद हमारे पास है एडिट डॉट PHP, और यहाँ पर एडिट का जो भी HTML का कोड था वो कॉपी कर लूँ और उसमें जाके पेस्ट कर दूँ,
ठीक है। इसके अलावा आप लोग डिलीट करेंगे हमारे पास, तो डिलीट के भी बना लेते हैं डिलीट कॉपी एचपी, और इसका कोड सारा कॉपी करें और इस फाइल में जाके पेस्ट करें, और इट्स बेटर कि आप जस्ट इन फाइल्स को डिलीट कर दें, क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जो हमारा काम होगा वो जस्ट पीएचपी जो फाइल डॉट पीएचपी हमारी मेन फाइल है, मतलब ये नीचे हमारा, तो जनाब की तो आवाज ब्रेक हो रही है, जी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। जी जी कर रहे हैं। ओके, बेसिकली क्या फायदा हो रहा है हमें PHP और HTML फाइल? तो मैं आपको ही बताना था, मैंने आपको 2 मिनट, ठीक है। हमें फ़ायदा ये होता है कि पीएचपी में अब हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। हम जो पीएचपी का कोड है वो पीएचपी के फाइल डॉट पीएचपी है वो इसमें ही जस्ट हो सकता है। और इसका एक और फायदा भी है, आपने देखा होगा तो हेडर का कोड जो हमें बार बार हर फाइल में ऐड करना पड़ता है, हर फाइल मतलब हमें चाहिए ये चीज़ बार बार हर फाइल में ऐड करना पड़े अगर हमें ऊपर चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो वेबसाइट्स होती हैं उनका हेडर टॉपर सेम रहता है, मतलब नीचे से पेजेस चेंज हो रहे होते हैं लेकिन हेडर जो होता है ऊपर वो टॉपर सेम रहता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि वो हर बार मतलब उसको ऐड करते हैं अपनी फाइल में, जिस तरह मैंने मतलब एचटीएमएल में तो ये लाजमी बात है वो ऐसे ही करना पड़ेगा, हमारे पास एचटीएमएल कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन पीएचपी में क्या है, पीएचपी में आपको करके दिखा, मतलब ये हमारे पास हेडर फाइल है, हम इसको अलग कर लेते हैं और हम अपनी एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पर इंडेक्स पीएचपी, ठीक है। अब हेडर फाइल में जो है इसका जो हमारे पास टेबल था ये हाँ, यहाँ से रो जो हो रही है हमारे पास स्टार्ट, सिंपली आप इसको लेट मी चेक कि कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से आप इस रो को कॉपी करके कट कर लें यहाँ से, ठीक है, और इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपने जस्ट करना क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास वो फाइल नहीं है लेकिन मुझे वो भी चाहिए, ऊपर हेडर भी चाहिए। सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास एक पीएचपी का फंक्शन आता है, मैं बताता हूँ आपको। पीएचपी हाँ लिखने के लिए उसका जो हमारे पास सिंटैक्स वो ये है पीएचपी मतलब कि लेस देन और फिर पीएचपी देते हैं और इसको हम जो क्लोज करते हैं करते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन आता है इंक्लूड का, ठीक है। इंक्लूड के अंदर अब हमें क्या चाहिए, हमें वो फाइल देनी होती है लाइक जो हमें ऊपर, जब टॉपर चाहिए तो मैं टॉपर इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब अगर हमें किसी फाइल का कोड चाहिए तो मैं वो सिंपली यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं टॉपर आके क्या लिखता हूँ, मुझे अब चाहिए हेडर फाइल, हेडर डॉट पीएचपी। टेबल जो है वो हेडर फाइल में नहीं है, ठीक है। हेडर फाइल में हमारे सिर्फ क्या 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 चीज़ें हैं, बटन है और ऊपर जो हेडिंग सिर्फ वही है, और ये जो है मतलब मेन लिंक्स वगैरह जो हैं वो हैं, ठीक है। और इंडेक्स में टेबल हमारा सारा इंडेक्स में है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इंक्लूड हेडर को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी हेडर होगा टॉप पर वो भी इंडेक्स में अब शो हो रहा होगा, मतलब वो दोबारा से, मतलब मैंने सारा कोड मैंने नहीं कर, मैंने जस्ट अपने नीचे वो कर दिया है अपना कोड पीएचपी का जो मतलब टेबल का जो था वो पर। और यहाँ पर मैं आपको अगर मैं हेडर फाइल पहले रन करके दिखा दूँ डॉट पीएचपी, ठीक है। अब हेडर फाइल में हमारे पास सिर्फ जस्ट एक बटन हैं और ये मेन हेडिंग है। इंडेक्स में और मैं अब इंडेक्स की फाइल दिखाता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी, ठीक है। हेडर जो था वो ऑटोमेटिकली हमने जस्ट इंक्लूड कर दिया, हमें वो दोबारा से कोड नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, हमने जस्ट एक हेडर की फाइल बना ली और उसको हमने अपनी फाइल में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। ये हेडर ये पीएचपी के थ्रू हम कर सकते हैं, ये एचटीएमएल में हम नहीं कर सकते।
अब जो बाकी पेजेस हैं लाइक ये है, तो इसमें भी हमें अलग से ये सारा कुछ ऊपर से नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट रो में ये चाहिए और इंक्लूड जो ऊपर हमारे पास वो आ रहा है हम जस्ट इंक्लूड कर देंगे। मतलब इसको छोड़ के मैं इसका कोड रिमूव कर देता हूँ, रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये div भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब एडिट की फाइल में वो नीचे हमारे पास जस्ट फॉर्म है और यहाँ पर आके हम अपना PHP को PHP और यहाँ पर हम आके इंक्लूड कर देते हैं उस फाइल को। कौन सी हेडर फाइल है हमारे पास, ठीक है, हेडर PHP एडिट की फाइल है। पहले एडिट की फाइल भी वैसे ही शो, अभी वैसे ही शो होगी, लेकिन अब फायदा क्या है कि हमें इतना ज़्यादा कोड नहीं करना पड़ा। जस्ट यही मतलब इसलिए हमने एक हेडर की मतलब जो हमारे पास ऊपर कोड रिपीट हो रहे थे हम जस्ट उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपनी किसी भी और PHP फाइल में। ठीक है, अब ये शो वैसे ही हो रहा है, लेकिन हेडर कहाँ से पिक कर रहा है, वो इंक्लूड के उस PHP के कोड से। ठीक है, एक और चीज़ बल्कि हाँ, डिलीट, अब डिलीट में है, डिलीट में भी हमें सपोर्ट, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और जस्ट अपनी फाइल ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, इंक्लूड, मैं लिख देता हूँ हेडर। डिलीट की फाइल, यप, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर मैं डिलीट की फाइल रन करता हूँ। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से सेम रन हो रही है। हालांकि हेडर हमारे पास एक और फाइल है, वो वहाँ से उसको पिक कर रहा है और ये हमने डिलीट की फाइल में कोड किया हुआ है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है, मतलब HTML में हमें दोबारा फिर से मतलब बार बार कोड ऐड करना पड़ता है, लेकिन इसमें PHP में हम जस्ट उसको इंक्लूड कर लेते हैं अपनी फाइल में और वो हमें कोड शो होने लग जाते हैं। ठीक है, और एडिट, ऐड की फाइल, ऐड को भी हम चेंज कर लेते हैं। और हेडर की फाइल, और ये भी मैं कर सकता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये भी हमारे पास ये 4 की 4 एडिट और होम मतलब सारी फाइल्स आ गई हैं, इंडेक्स की भी आ गई, हमारे पास सारी फाइल्स आ गई हैं, लेकिन हमें देखें फिर हमें कितना कम कोड करना पड़ा है। HTML में हर फाइल के ऊपर हमें अलग से ऐड करना पड़ा था, लेकिन हमने इसमें क्या किया, जस्ट एक हेडर की फाइल बनाई है, मतलब उसमें हम और मतलब हेडर फाइल पहले HTML में आप बना लें, उसके बाद आप उसमें कर लें तो ये भी ठीक है। अगर आपने मतलब वो तो फिर दोबारा लंबा चौड़ा, अगर आपको PHP पे प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट PHP पे बनाए वो फाइल। मैं तो सारा समझा के आना था, मतलब इसलिए मैंने ये सारा कुछ करवाया। तो अगर आपको PHP पे प्रैक्टिस है आप डायरेक्ट मतलब आप जस्ट इंक्लूड कर लेंगे। अगर आपको एक और फाइल में वही हेडर चाहिए, हेडर की फाइल अलग कर लें, जस्ट उसको इंक्लूड कर लें अपने किसी भी दूसरी PHP फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डाटा वगैरह है आज हमने जस्ट देखा है कि वो सारा स्टैटिक ही आ रहा है, और कल हम देखेंगे लाइक आगे हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं PHP में, MySQL डेटाबेस हम टेबल्स कैसे बनाते हैं और फिर हम उनको लिंक कैसे करते हैं अपने इधर प्रोजेक्ट के साथ, और फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डाटा लाइक कैसे फैच कर रहा होता है, हम जो डाटा और हम यहाँ पर जो डाटा ऐड करेंगे वो बेसिकली वहाँ पर भी जाके डाटाबेस में भी ऐड हो रहा होगा सारा, और जैसे ही हम उनको फिर वहाँ से हम डाटा सारा रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो hopefully that's all for today from my side,
और अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और फिर आज भी गेम है आप लोगों के लिए, तो वो हम लास्ट पे फिर गेम करेंगे। एक चीज तो ये कि आपने जो अभी एडिटिंग की है ना उसमें इन द लास्ट 2 फाइल्स यू मिस्ड दैट लास्ट एंडिंग टैग एंड आई वाज नॉट क्रिएटिंग एनी इश्यूज बट वो एक चीज है जो कि मतलब वो अब्यूज है। और सेकंडली कि कैन यू गेट द रेफरेंस कोड फॉर दिस होल थिंग, ताकि हम बाद में अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो वी कैन लाइक स्टार्ट फ्रॉम देयर rather than having to code it all by ourselves. फसी भाई, आपको ये कोड मिल जाएगा, लेकिन हमने मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि जो कोड है हम फिर जब जिस दिन 31 के बाद हमारा एंड हो जाएगा, तो क्योंकि मोस्टली लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आई गेस मेरे साथ साथ, ठीक है। तो जिस दिन एंड हो जाएगा हमारा बूट कैंप, हम उस दिन फिर ये सारा मतलब सारा सोर्स कोड और फिर वो जो मैंने दूसरी Right. एक्टिविटी प्रैक्टिस भी कराई थी Yeah, वही that's सारा fine. प्रोवाइड That's कर fine. दिया जाएगा, That's fine. ठीक है। Because उसमें ये होगा ना कि कम से कम एक अगर कोई इशू आ रहा है तो दे कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम देयर, हाँ वो चेक मतलब कर गाइडेंस सकते हैं ले कि सकते उनके हैं, वहाँ पास से देख सकते हैं। जी, हमने इसलिए हम्म ये डिसाइड किया था कि हम लाइक एंड पे फिर शेयर करेंगे। सही सही सही। ओके, सो जी सर जिस तरीके से हम HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन मतलब एक डॉक्यूमेंट लेते हैं उसमें हम पहले बॉयलर प्लेट लगाते हैं HTML की, ठीक है, और उसके बाद जो सारा डाटा होता है वो हम उसके अंदर लिखते हैं। मरियम, आपकी आवाज़ ग्लिच कर रही है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही। सर मैं बोल रही हूँ जिस तरीके से हम HTML की एक फाइल लेते हैं जी, उसके बाद हम एक बॉयलर प्लेट लगाते हैं HTML की, क्या लगाते हैं? मतलब जिस तरीके से एक हम एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं वो सारा टैग लिखा आ जाता है। जी 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 जी, तो सर उसके बाद हम जो भी डाटा लिखना होता है हम उसके अंदर लिखते हैं, मतलब हेडर के अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं। बिल्कुल। तो सर इस तरीके से हमने जो PHP में किया तो PHP पे हमने सबसे अलग क्यों लिखा है, मतलब आपने यूँ किया कि ऊपर PHP का एक मतलब वो ग्रेटर का साइन लेस का साइन डाला है, क्वेश्चन मार्क डाला है, PHP डाला, उसके बाद क्लोज भी उधर ही कर दिया है और जो डाटा है वो बिल्कुल अलग लिखा गया, उसके अंदर क्यों नहीं लिखा हमने? असल में HTML का सारा अपना वो है कोड सिंटैक्स है, HTML के हेड बॉडी सारा PHP है, PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। ये हाइपर जो HTML है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ओके HTML का जो सिंटैक्स है वो इसी तरह है कि उसने रीड जो है ब्राउजर ने उसको इस तरह रीड करना है, ठीक है। PHP में भी हम HTML यूज करते हैं, लेकिन साथ उसके PHP भी एडिशन होती है। और एक चीज आप लोग लाजमी याद रखें कि जो फाइल सेव होगी फिर .html से नहीं होगी, .php से होगी, ठीक है। क्योंकि अब हम जो ब्राउजर डायरेक्ट HTML फाइल को रीड करेगा, वो जो है सर्वर से लोड होकर हमारी PHP फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। और ओके अब सर हम थैंक यू। जो .html होता है उसमें हम PHP का फिर कोड नहीं कर सकते, चाहे हम ये अब ये जो सेंटेंस है ये PHP का है, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाहर PHP का कोई भी कोड करूंगा तो वो मुझे एरर देगा, ठीक है। मैं कुछ भी लिखता हूँ वो मुझे एरर दे देगा, लेकिन क्योंकि मुझे जब भी PHP कोड चाहिए तो मुझे उसके लिए अलग कोड लिखना है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, एज अ बिगिनर हमें HTML यूज करना चाहिए, हमें PHP करना चाहिए? नहीं, आपने जो करनी है पहले तो HTML ही करनी है अगर आपको, क्योंकि PHP में सारा काम HTML का हो रहा है। तो आपने फर्स्ट मतलब स्टेप वाइज चीजें होती है ना, फर्स्ट आपने HTML करना है, HTML के बाद आप साथ साथ CSS भी करते हैं कि उनकी स्टाइलिंग वगैरह के लिए, और फिर अगर आप बूटस्ट्रैप करें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने बूटस्ट्रैप नहीं करनी तो आप स्टाइल मतलब जो CSS है हमारे कस्टम से भी आप कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन बूटस्ट्रैप जो है वो हमारी अपनी कन्वीनियंट के लिए वो हमें बहुत ज़्यादा इसने प्रोवाइड करती है, ठीक है। ओके सर। और फिर उसके बाद अगर आपने बैकएंड, इसके जो PHP है ना ये बैकएंड के लिए यूज होती है, और HTML CSS या बूटस्ट्रैप ये सारी फ्रंट एंड के लिए हैं। और सर आप बैकएंड का थोड़ा ओवरव्यू दें। बैकएंड जो हम करेंगे कल वो सारा बैकएंड का ही होगा, लाइक उसमें जो हमारा बनेगा डेटाबेस बनेगी, उसमें डेटाबेस अब वो डाटा जो आ रहा वो स्टैटिक नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखें ना आप, ये जो टेबल रो बन रही है ये स्टैटिक डाटा है, ये हम ब्राउजर को बता रहे हैं आपने इसको यहाँ से ऐसे रीड करना है, मतलब ये जस्ट तीन डाटा को तीन रो को ही रीड कर रहा है।
कल जो हम करेंगे, कल डेटाबेस में फिर जितना भी उसको ये डाटा मिलेगा ना, वो सब का सब उनको रीड कर रहा होगा और हम डेटाबेस में ही ऐड कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पर जो हमारे पास रो होगी वो एक ही होगी, लेकिन वो हम सारा पीएचपी का कोड उसमें है, जो वो लूप्स वगैरह लगेंगी, वो मतलब वो सारा काम कल ही हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आज जो हमने बनाया, आज स्टैटिक, सारी स्टैटिक डाटा है। मतलब ये कोई डायनामिक डाटा नहीं है, ये जस्ट ब्राउजर उसको जाकर जो एचटीएमएल में हमने कोड किया है उसको जाकर रीड कर रहा है बस। I have a question. जी जी। अभी कि हमने इसमें बूटस्ट्रैप भी किया है, तो अभी हमारे पास स्टैटिक पेज भी नहीं है, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव वेब है। You are mixing static, dynamic and responsiveness. Okay. बूटस्ट्रैप जो होती है वो जस्ट रिस्पॉन्सिवनेस होती है, वो आपको विड्थ कंट्रोल, मतलब आप जो आपकी स्क्रीन है बेसिकली, अगर मैं आपको उसको छोटी स्क्रीन तो सारा डाटा अजीब तरीके से दिखेगा आपको। मैंने क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं की भी, कोई भी देखिए ये सारे मतलब इतना ज़्यादा अब मतलब मोबाइल स्क्रीन पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, या मेरे पास ये एक्सटेंशन है, आपको उसके थ्रू ओपन करके दिखा दूँ। अब जब मोबाइल स्क्रीन पे मैं इसको ओपन करूंगा, बेस स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? जी जी बोलिए। ठीक है, अब वो मोबाइल स्क्रीन पे मुझे इस तरह डाटा शो करेगा, हालांकि मोबाइल ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सा है, और नीचे देखिए हॉरिजॉन्टल बार भी आ रही है, जो कि बहुत ही गंदा इफेक्ट डालती है। और मतलब इस तरह से मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस ये थी कि आप लोगों ने आपने उसकी विड्थ कंट्रोल की हुई है। ठीक है, कॉल MD6 जो मैं कॉल कर रहा हूँ ना, ये जस्ट लार्ज स्क्रीन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बूटस्ट्रैप की जो बाकी हैं कॉल SM, कॉल लार्ज के लिए कितने आपके कॉलम्स रीड हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो किया है यहाँ पर, ये 6 फाइल्स यूज की है ना बूटस्ट्रैप, मतलब एडिट की फाइल में ये मतलब 6 कॉलम्स यूज किए हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता कि जो मोबाइल स्क्रीन पर इसको जस्ट 4 कॉलम्स यूज करने चाहिए, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एडिट, और यहाँ पर कॉल MD6 है, तो मैं इसको कॉल SM करूंगा, लेट्स से 3 कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये क्या होगा, कॉल मतलब स्मॉल स्क्रीन पर इसको जाकर क्या करे, डिवाइड कर दे 3 कॉलम, सिर्फ 3 कॉलम्स में शो करे। और अगर मैं अब मोबाइल में ओपन करता हूँ तो मैं आपको, सॉरी, एडिट की फाइल थी, हाँ यही फाइल थी। अब ये जो है, अब देखें, अब हमारे पास बल्कि अब भी 12 कॉलम से ही ले रहा है, लेकिन कॉल 3 ये सबसे स्मॉलर देन, मतलब ये है क्योंकि अब वो जो आई गेस मोबाइल स्क्रीन से भी छोटी आ रही है, तो अब उसके लिए है। तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये ठीक है, ये सबसे स्मॉल में आ रहा है। लेकिन और ये सारी बुक्स, अगर मैं उसे थोड़ी सी, अब कॉल SM जो है वो ज़रा उससे बड़ी स्क्रीन के लिए किया। अब ये कॉल उसके लिए आ गया है, मतलब ये भी कॉल पे 3 भी कर रहा है, लेकिन अब ये विड्थ के लिहाज से कर रहा है। और अगर मुझे लार्ज स्क्रीन पर पूरे कॉलम्स 12 में ही ये डिवाइड हो, तो मैं इसको इस तरह से हम करते हैं। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप को जिसको रेस्पॉन्सिवनेस हम ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और जो स्टैटिक और डायनामिक का है, डायनामिक ये होता है कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है डाटा, और यहाँ पर आकर ऐड हो जाए। यहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं ऐड हो रहा, चाहे मैं लिंक दे भी दूँ, लेकिन अगर मैं कुछ यहाँ पर डाटा ऐड करता भी तो मैं सबमिट, तो वो कहाँ पर सबमिट होगा, वो कहाँ पर जाकर ऐड होगा, कुछ भी नहीं पता, मतलब ब्राउजर को नहीं पता, ना ही हमने कोई ऐसी वेबसाइट मतलब उनको आपस में लिंक किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल जो सारा कुछ शो हो रहा है ये स्टैटिकली शो है, ये हमने मतलब सारा खुद कोड किया अंदर। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, एंड आई गेस हम यहाँ पर एंड करते हैं, और हम कल से स्टार्ट करेंगे फिर डायनामिक की तरफ, फिर हम PHP और सारे डेटाबेस की तरफ कल फिर हम मूव करेंगे। ठीक हो गया। ओके, तो और कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली भी पूछ लें आप लोग, यू स्टिल हैव टाइम। सर ये XAMPP का मेन पर्पस क्या है? जिसने भी अभी बोला आपकी आवाज बहुत कम थी, तो काइंडली थोड़ा ऊपर बोलिए। I think that's what was the purpose of XAMPP. यस यस,
आई गेस मौसम अली बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल ठीक। तो वो पूछ मौसम रहे आई हैं कि थिंक वेब मेरे सर्वर की यूज करने का क्या हमारा मकसद है। What is the main purpose of using XAMPP? कुछ क्या है सामने आपने क्या कहा है? मैं कह रही हूँ कि मौजूद का क्वेश्चन है कि हमने XAMPP सर्वर जो यूज किया उसका बेसिक हमारे पास क्या यूज था, लाइक व्हाट वाज द मेजर यूज ऑफ XAMPP, हम क्यों यूज किए ये। XAMPP जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था, अपाची सर्वर और माई एसक्यूएल। ठीक है, इसके बगैर माई एसक्यूएल जो है ये कल हम डेटाबेस से देखेंगे, क्योंकि ये भी हमने यूज करनी है। इसके बगैर हम एसक्यूएल की जो डेटाबेस है ना वो हम नहीं ऑन कर सकते। ठीक है, जो XAMPP है ये हमें एक लोकल होस्ट देता है, आप समझ लें लोकल सर्वर होता है। ठीक है, आप जितनी भी वेबसाइट विजिट करते हैं उस पे कुछ पेड मतलब वो आपको डोमेन एंड होस्टिंग पे करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करें, हमारे अपने सिस्टम को सर्वर बनाना है। XAMPP जो है हमारे अपने सिस्टम को ही सर्वर बना देता है और फिर वहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट हमें करके दे देता है। ठीक है, अपाची जो है वो लाइक PHP को रन कर, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ आप करके मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, मैं आपको सॉरी हाँ Share नहीं हो रही। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ जस्ट टू आंसर हिम। हाँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी हो रही है। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, मतलब अपाची को मैंने, अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दूँ किसी भी PHP फाइल को, तो ये नहीं करेगा क्योंकि PHP जो होती है वो सर्वर से एग्जीक्यूट होकर आ रही है हमारे पास। इसके बगैर हम PHP फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। अब मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। तो PHP की जो फाइल्स हैं वो विदाउट लाइक सर्वर वो लोड, क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये विदाउट सर्वर आप नहीं कर सकते। और वो जो हमने लाइक ओपन विद लाइव सर्वर किया था VS कोड में, उस तरह से भी नहीं था, क्योंकि वो भी नहीं करता। ठीक है, हमें इसके लिए XAMPP लाजमी चाहिए होता है। ओके, एक और क्वेश्चन है। Okay, thank you. यप XAMPP सर्वर के अलावा और भी हम सर्वर यूज कर सकते हैं कोई। हाँ और भी है, वैम्प है एक और मेरे ख्याल से एक और भी है, लेकिन उसका मुझे नाम ज़हन में नहीं है। वैम्प के अलावा भी है, वैम्प भी होता है और मतलब वो भी आपको लोकल होस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप उसके उनके थ्रू भी आप PHP फाइल्स को रन कर सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा, अनदर लास्ट क्वेश्चन प्लीज, कल हम क्या क्या करेंगे, कैन यू जस्ट गिव अस कोई ओवरव्यू कि हम उस तरह से प्रिपेयर्ड रहें फिर। हाँ मैंने ऑलरेडी, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी हमारा जो भी डाटा है वो फिलहाल स्टैटिक आ रहा है, मतलब हमने ना कोई डाटाबेस बनाई है हमने जहाँ से ये डाटा फैच होके आ रहा हो, ना ही हमने मतलब कुछ ऐसा कोड किया हुआ है कि मैं जाकर यहाँ से क्लिक ऐड करूँ और ये मुझे ऐड के पेज पे ले जाए और वहाँ मैं डाटा ऐड करूँ तो वो यहाँ पर शो होने लग जाए। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कोड किया हुआ। कल PHP के थ्रू हम सारा ये कोड करेंगे कि जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो कुछ एंट्रीज दूं यहाँ पर, जो भी एंट्रीज मैंने डालनी है, और फिर वो मुझे ऐड पर ले जाए और वो डाटा यहाँ पर आके ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अभी ये 3 रोज जो हैं ये स्टैटिकली आ रही हैं। ठीक है, ये कोई डायनामिक नहीं आ रही। तो कल हम देखेंगे, दोनों डेटाबेस भी देखेंगे और PHP पे हम कैसे कंट्रोल करते हैं, और हम फिर कैसे बनाते हैं सर्वर के अपने डेटाबेस के साथ, वो भी देखेंगे। और डेटाबेस में हम टेबल्स कैसे बनाते हैं और टेबल्स क्या होते हैं, वो हम सारी चीज़ें फिर कल देखेंगे। उनकी जो मैंने क्योंकि 4 ऑपरेशंस करवाने थे, तो मैंने यही बूट कैंप में सोचा था, क्रूड ऑपरेशंस, क्रूड क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट की कमांड, और क्या हम करेंगे, और मतलब कि हम डेटाबेस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं डाटा, और कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम फिर कल देखेंगे। ओके ओके ऑलराइट, कल tomorrow is a big day. ओके Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। सो Okay. इज इट डन नाउ फॉर आप announcements? ओके अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी और है क्वेश्चन। okay, I suppose everyone's done now. हाँ Guess what time is it? We have a quiz now. It's quiz time. So कल की तरह आप लोगों ने open करना quizzes.com and sharing the screen.